नमस्कार बच्चों। आज हम घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन का क्या महत्व है? क्या विशेषताएं हैं? और एक बेहतरीन पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेखन क्या है? पत्र लेखन भी अपने आप में एक बेहतरीन कला है। पत्र लेखन के जरिए हम अपना संदेश, अपनी भावनाएं एवं विचारों को अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं। जब पत्र लिखने की परंपरा नहीं थी, तब संदेशवाहकों के द्वारा भेजे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे संदेश पत्रों के द्वारा भेजे जाने लगे। पत्र के द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजना होता है, इसलिए पत्र में बहुत ही सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सके। आजकल पत्र के इस स्वरूप ने वेब पत्रकारिता या मैसेजेस इत्यादि ने ले ली है। आज हम चैट के माध्यम से अपनी बात अपने नज़दीक के व्यक्तियों को पहुंचा देते हैं। अब आता है पत्र की विशेषताएं। पत्र अमीर, गरीब, हर व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजने का सबसे सस्ता व सरल माध्यम है। यह सबसे कम खर्चीला भी होता है, यानी हम पत्र के माध्यम से बहुत कम खर्च में अपनी पूरी बात विस्तार से लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि आज के समय में टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफार्म भी हैं, जहां से हम अपने संदेश अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने पन और प्रेम को दर्शाने का सर्वोत्तम माध्यम तो पत्र ही है। पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती? देश अपने प्रियजनों को, मित्रजनों को, सगे संबंधियों या सरकारी या प्राइवेट संस्थानों के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखा जाता है। अगर आपके कोई प्रियजन या मित्र आपसे दूर रहते हैं, तो उनका हालचाल जानने या उन्हें कुछ महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक, बैंक अधिकारी या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी को भी अपनी शिकायत, प्रार्थना या निवेदन हेतु पत्र लिख सकते हैं। पत्र पूरी तरह से एक लिखित और स्थायी दस्तावेज होता है। अब है पत्र लेखन के वक्त ध्यान देने वाले बिंदु, अर्थात पत्र लिखते हुए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय हर व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र साफ, स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। पत्र अगर प्रियजनों को लिख रहे हैं, तो उसकी भाषा सरल, सहज एवं साधारण बोलचाल की होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति एकदम साफ, सरल और स्पष्ट हो। भाषा एकदम सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, 2 या 3 अनुच्छेद हों और शब्द सीमा अधिकतम 150 से 200 शब्दों के बीच में हो सकती है। पत्र लिखते समय संबोधन या अभिवादन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। पत्र के अंग। पत्र के मूल रूप से 3 अंग होते हैं। प्रारंभ अर्थात शुरुआत, पते से अभिवादन तक, अर्थात इसमें प्रारंभ में पते से शुरू होकर अभिवादन तक का स्वरूप आता है। मध्य मूल विषय की प्रस्तुति, अंत
अर्थात समापन। समापन में धन्यवाद तथा प्रेक्षक का नाम, पता आदि। लिखने वाले का पूरा नाम और पता आना चाहिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर। अब हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों को लिखा जाता है। आमतौर पर ये व्यक्ति अपरिचित होते हैं। ये पत्र पूर्ण रूप से व्यावसायिक या कार्यालयी या सरकारी होते हैं। इस तरह के पत्रों की भाषा बहुत ही सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाना चाहिए। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र सरकारी विभाग के अधिकारियों को अपनी किसी समस्या से अवगत कराने हेतु, संपादकों के नाम पत्र या नगर से संबंधित किसी समस्या के लिए नगर निगम के मेयर इत्यादि को लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में आम तौर से सामान खरीदने, बेचने या पैसे के लेन देन के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कंपनियों, व्यापारियों या पुस्तक के प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। नंबर 2 कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र। ऐसे पत्र जो कार्यालयों में कामकाज कराने हेतु लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र खासकर किसी सरकारी अधिकारी या नगर निगम के मेयर, समाचार पत्र के संपादक, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, बैंक अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। नंबर 3 प्रार्थना पत्र। यह वह पत्र होते हैं जिनमें मुख्य रूप से निवेदन या प्रार्थना की जाती है। जैसे स्कूल में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, किसी कार्य को करवाने के लिए सरकारी विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन पाया जाता है। पत्र जिसे लिखना हो संबोधन, अभिवादन और समापन। व्यावसायिक पत्र में कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र सदा ही अपरिचितों को लिखे जाते हैं। इनमें श्रीमान, मान्यवर, माननीय, मान्यवर आदि का प्रयोग होता है। अभिवादन नहीं किया जाता। अंत में प्रार्थी, विनीत, भवदीय या भवदीया आदि का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र पाने वाले का नाम व पूरा पता, दिनांक, पत्र का विषय, संबोधन, विषय वस्तु, पत्र लिखने का कारण, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र का विस्तार से वर्णन, कार्य, संपादन का आग्रह, पत्र लिखने वाले का नाम, हस्ताक्षर व पद का नाम। इस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे।
औपचारिक पत्र का उदाहरण पत्र है, बड़ी बहन के विवाह हेतु 5 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उगराखेड़ी पानीपत, दिनांक 1 जनवरी 2020, विषय अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमती जी, यहाँ पर जब हम प्राचार्य लिखते हैं तो नीचे श्रीमान आना चाहिए और ऊपर प्राचार्य आना चाहिए। जो लिखते हुए त्रुटि हो जाती है इसे ठीक कर ले। अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमती जी, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं 4A का छात्र हूँ। महोदय, अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 5 दिन का अवकाश चाहिए। आशा है आप मुझे दिनांक 5 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विक्रम, कक्षा 9वीं ए। औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने परिजन, मित्रजन या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इस तरह के पत्रों में आप अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी भाषा में लिखकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। इस तरह के पत्र खासकर हालचाल पूछने, निमंत्रण भेजने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति और विषय के हिसाब से असीमित हो सकती है। अनौपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन पत्र जिसे लिखना होता है। संबोधन, अभिवादन और समापन। अपने से छोटों को चिरंजीवी। पत्र के शुरुआत में अपने से छोटों के लिए चिरंजीवी या प्रिय, आयुष्मान या आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभचिंतक, हितैषी और शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अपने से बड़ों को आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धाधेय, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम, आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, बहन, भाई, बहू, बराबर वालों या मित्रों को मान्यवर, प्रियवर, मित्रवर, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, तुम्हारा हितैषी, शुभाभिलाषी आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र का विस्तार, अनुच्छेद। इसमें आप 1, 2, 3 अनुच्छेद और इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अंत में समापन। भेजने वाले का नाम। औपचारिक पत्र का उदाहरण देखिए। दिल्ली में नौकरी करने गई अपनी बड़ी बहन को घर परिवार के समाचारों से अवगत कराने हेतु पत्र लिखिए। सबसे पहले लिखने वाले का पता 202/5 नंदवानी नगर, मेन बाजार, गली नंबर 22, पानीपत। यहाँ पर आप अपना पता लिखें। पूजनीय दीदी या प्रिय दीदी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं। आप कैसी हैं? बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं आया, इसलिए आपके कुशल समाचार हेतु हमें समाचार प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण घर के सभी लोग चिंतित हैं। घर के सभी हालचाल ठीक है, सभी प्रियजन स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। दीदी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल के स्कूल के वार्षिकोत्सव में बहुत निबंध प्रतियोगिता हुई, जिनमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त
किया है। मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और छोटे भैया विजय ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दीदी, अब मैं पत्र की समाप्ति करती हूँ, लेकिन पत्र मिलते ही आप उत्तर तुरंत दीजिए, जिससे हमारी चिंता दूर हो जाएगी। घर के सभी बड़ों की तरफ से आपको आशीर्वाद और छोटों की तरफ से बहुत बहुत प्यार। आपकी छोटी बहन रेवती। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं।